बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसी एक नेता या दल को चुनना नहीं, बल्कि बदलते सत्ता संतुलन के बीच अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित रखना है। हालिया चुनावों में बांग्लादेश ने लंबी राजनीतिक उथल पुथल के बाद नया राजनीतिक समीकरण देखा है, जिसमें बीएनपी नेता तारिक रहमान का उभार और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की गिरती राजनीतिक स्थिति समानांतर रूप से मौजूद है। यही स्थिति भारत के लिए कूटनीतिक संतुलन का कठिन प्रश्न बन गई है। पिछले 1.5 दशक तक भारत बांग्लादेश संबंधों का आधार लगभग पूरी तरह शेख हसीना के नेतृत्व पर टिका रहा। उनके शासनकाल में सुरक्षा, सहयोग, सीमा प्रबंधन, पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादी नेटवर्क पर कार्यवाही और कनेक्टिविटी परियोजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई। नई दिल्ली के लिए ढाका एक भरोसेमंद साझेदार बना रहा, लेकिन छात्र आंदोलन और राजनीतिक उथल पुथल के बाद सत्ता समीकरण बदलने लगे और हसीना की राजनीतिक पकड़ भी कमजोर पड़ने लगी। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार मामलों में सजा और कानूनी दबाव ने उनकी वापसी को और भी जटिल बना दिया। इसी बीच बांग्लादेश की राजनीति में बीएनपी और उसके नेता तारिक रहमान की वापसी हुई। लंबे निर्वासन के बाद उन्होंने चुनावी राजनीति में वापसी करते हुए अपनी पार्टी को बड़ी जीत दिलाई और अब नई सरकार का नेतृत्व करने की स्थिति में है। ये बदलाव भारत के लिए इसलिए अहम है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से बीएनपी और भारत के रिश्ते उतने सहज नहीं रहे जितने आवामी लीग के साथ थे। हालांकि हालिया बयानों में रहमान और उनके सहयोगियों ने संतुलित विदेश नीति की बात करते हुए भारत, चीन और पाकिस्तान सभी के साथ बराबरी के संबंध रखने की बात कही है। नई सरकार बनने से पहले ही बीएनपी नेताओं ने भारत से बदली हुई राजनीतिक वास्तविकता स्वीकार करने और संबंधों को नए सिरे से शुरू करने की अपील की। ये संकेत देता है कि ढाका नई दिल्ली के साथ रिश्ते तो रखना चाहता है, लेकिन किसी एक देश पर निर्भरता की छवि से बाहर निकलना चाहता है। भारत की दुविधा यहीं से शुरू होती है। एक तरफ शेख हसीना है, जिन्हें लंबे समय तक भारत समर्थक नेता माना गया और जिनके शासन में दोनों ही देशों के संबंध स्वर्णकाल कहे गए। दूसरी ओर नई राजनीतिक वास्तविकता है, जिसमें तारिक रहमान की सरकार को नजरअंदाज करना भारत के लिए व्यवहारिक नहीं है। अगर भारत खुलकर हसीना के पक्ष में दिखता है तो नई सरकार में भारत विरोधी भावनाएं मजबूत हो सकती हैं। वहीं अगर भारत पूरी तरह नई सत्ता के साथ खड़ा होता है तो वह अपने पुराने रणनीतिक निवेश को जोखिम में भी डाल सकता है। इस संतुलन को और कठिन बनाता है शेख हसीना का भारत से जुड़ा संवेदनशील सवाल। बांग्लादेश की राजनीति में उन्हें भारत समर्थक बताकर चुनावी मुद्दा बनाया गया, जबकि कुछ नेताओं ने उनके प्रत्यार्पण की मांग भी उठाई है। भारत के लिए ये केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़ा फैसला है, क्योंकि हसीना को लेकर कोई भी कदम ढाका की नई सरकार और बांग्लादेशी जनता की प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकता है। भारत की रणनीति इसलिए अब बहुस्तरीय होती दिखाई दे रही है। पहला, नई सरकार से संवाद बनाए रखना ताकि सीमा सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग और व्यापारिक परियोजनाएं जारी रहे। दूसरा ये कि सार्वजनिक रूप से किसी राजनीतिक धड़े का खुला समर्थन न करना ताकि भारत पर हस्तक्षेप का आरोप न लगे। और तीसरा, बांग्लादेश के अंदर उभरती नई राजनीतिक शक्तियों, छात्र समूहों और अन्य दलों से भी संपर्क बनाए रखना है, क्योंकि देश की राजनीति अब केवल 2 परिवारों के इर्द गिर्द सीमित नहीं रह गई है। नई दिल्ली के लिए सुरक्षा आयाम सबसे अहम है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिरता काफी हद तक बांग्लादेश के सहयोग पर निर्भर रही है। अगर राजनीतिक बदलाव के कारण सुरक्षा सहयोग कमजोर पड़ता है तो इसका सीधा असर भारत की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ सकता है। इसीलिए भारत कोशिश कर रहा है कि सत्ता परिवर्तन के बावजूद संस्थागत सहयोग बना रहे, न कि केवल व्यक्तिगत रिश्तों पर निर्भरता। आर्थिक हित भी उतने ही महत्वपूर्ण है। कनेक्टिविटी, कॉरिडोर, ऊर्जा, व्यापार, रेलवे और नदी परिवहन परियोजनाएं
दोनों देशों के लिए रणनीतिक महत्व रखती है। नई सरकार अगर चीन या अन्य शक्तियों के साथ संतुलन बनाती है तो भारत को प्रतिस्पर्धी कूटनीति अपनानी पड़ेगी। यही कारण है कि भारत अब व्यक्ति आधारित नीति से राज्य आधारित नीति की ओर बढ़ता दिख रहा है। तारिक रहमान की ओर से भारत को आश्वस्त करने वाले संकेत भी मिले हैं कि विवादों को बातचीत से सुलझाया जाएगा और रिश्तों को नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि नई सरकार घरेलू राजनीति के दबाव में भारत से दूरी बनाकर भी दिख सकती है, खासकर तब जब भारत विरोधी राष्ट्रवाद चुनावी राजनीति का हिस्सा बने। इस पूरे परिदृश्य में भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती ये है कि वह बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति का पक्षकार न दिखे, लेकिन अपने दीर्घकालिक हितों को भी सुरक्षित रखे। इसीलिए नई दिल्ली का झुकाव वेट एंड वॉच यानी स्थिति को परखते हुए धीरे धीरे संबंध पुनर्गठित करने की नीति की ओर दिखाई देता है। आखिरकार भारत के लिए असली लक्ष्य किसी एक नेता के साथ रिश्ते नहीं, बल्कि स्थिर, सुरक्षित और सहयोगी बांग्लादेश है। शेख हसीना और तारिक रहमान के बीच संतुलन साधना दरअसल उसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। पड़ोस में राजनीतिक बदलाव चाहे जैसा हो, लेकिन भारत बांग्लादेश संबंध स्थिर बने रहे। यही आने वाले समय में दक्षिण एशियाई कूटनीति की सबसे बड़ी परीक्षा भी होगी। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें भारत 19 एक्सप्रेस।